नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधिकाल में स्वयं को निखारने वाला विलक्षण 9 दिवसीय महापर्व है। 2 अप्रैल यानी आज से चैत्र नवरात्रि एवं भारतीय नव संवत्सर विक्रम संवत 2079 की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहेगी। 10 अप्रैल को श्री राम जन्मोत्सव के साथ महापर्व का समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। देवी के 9 स्वरूपों के आधार पर शास्त्रों में उनके नाम बताए गए हैं। सभी देवियों की पूजा अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इस श्लोक में देवी के 9 स्वरूप बताए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। माँ शैलपुत्री के कई नाम हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पुराणों के अनुसार शिव की अर्धांगिनी माता उमा ने पर्वतराज हिमावत और रानी मैनावती की बेटी के रूप में जन्म लिया था। शैलराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माँ शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती, हिमावत की पुत्री होने के कारण हेमवती और वृषभ पर सवार होने के कारण वृषरूढ़ा कहलाई। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पुराणों के अनुसार शिव की अर्धांगिनी माता उमा ने पर्वतराज हिमावत और रानी मैनावती की बेटी के रूप में जन्म लिया था। शैलराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण माँ शैलपुत्री, पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती, हिमावत की पुत्री होने के कारण हेमवती और वृषभ पर सवार होने के कारण वृषरूढ़ा कहलाई। आइए अब हम आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री के स्वरूप का क्या महत्व है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, प्रशारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनीम। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, कमल समान नयन और अधरों पर मुस्कान लिए माता शैलपुत्री के माथे पर अर्ध चंद्र दमकता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। माँ नंदी बैल पर सवार हिमालय पर विराजमान है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त जीव जंतुओं की भी रक्षक है। माँ के दाहिने हाथ में विराजमान त्रिशूल धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा जीवन में संतुलन का प्रतीक है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल स्थूल जगत में रहकर उसमें लिप्त न होने का संकेत देता है। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। आइए अब हम बताते हैं कि माँ शैलपुत्री से आप क्या सीख सकते हैं। शैल का अर्थ है पत्थर या पर्वत। माँ शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में उनके नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहती है। देवी का ये स्वरूप दृढ़ संकल्प का महत्व बताता है। व्यक्ति को अपने संकल्प पर अडिग रहकर जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मन भटकता है, अशांत रहता है, तो उसे देवी के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। हिमालय पुत्री होने के कारण देवी प्रकृति का भी स्वरूप मानी गई हैं, अतः हमें प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए। सूर्य संवेदना पुष्पेः दीप्ति कारुण्य गंधने, लब्ध्वा शुभम नव वर्षीय अस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह यह नूतन वर्ष आप सभी के लिए हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी को हिंदू नव संवत्सर 2079, उगादी, गुड़ी पड़वा, साजिबू चेराउबा, नवरेह और चेटी चंड की हार्दिक शुभकामनाएं।